सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 27 पढ़ेंगे। परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शनों के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रह, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। आमीन। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। और जब परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ज्योति है, हमारा उद्धार है, तो हम किससे डरें। यहाँ राजा दाऊद भी यही कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। यदि हमारी ओर परमेश्वर है, तो हमारा बैरी कौन हो सकता है। हम किससे डरें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, भय की नहीं, बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। वचन कहता है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें ये विश्वास रखना है। और चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, चाहे हमारे विरुद्ध कोई लड़ाई क्यों ना करे, उस दशा में भी हमें हियाव बांधे रहना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अर्थ 4 में वचन कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। राजा दाऊद कहते कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। एक परमेश्वर ही है जो हमें हर
पापों से, हर मुसीबत से हमें अपनी शरण में छिपा लेता है, क्योंकि वही छुटकारा देने वाला है। हमारे पापों का जो पश्चाताप होता है हम वही कर सकते हैं। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें चट्टान पे चढ़ाएगा तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का जय जयकार करेंगे और उसके भजन गाएंगे। हालेलुया। आयत 7 में लिखा है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी हूँ। राजा दाऊद यहाँ आयत 7 में कहते हैं, हे यहोवा मेरा शब्द सुन और मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पे अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे, क्योंकि तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन कहता है कि मैं तेरे दर्शन का खोजी हूँ। अपना मुख मुझसे न छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। आयत 9 में लिखा है, अपना मुख मुझसे ना छिपा, तू मेरा सहायक है, क्योंकि तू ही मेरा सहायक है, इसलिए तू मुझसे अपना मुख ना छिपा। मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हमें सब छोड़ सकते हैं, हमारे भाई बहन, माता पिता, चाहे कोई भी रिश्ता है, हमें सब छोड़ सकते हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। आयत 11 में लिखा है, यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे विरोधियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने को धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। जो झूठे साक्षी देते हैं वे क्या मेरे विरुद्ध में उठे हैं, इसलिए तू मुझे छोड़ न दे, मेरी अगुवाई कर। मुझे उन जो मेरे सताने वाले उनकी इच्छा पे ना छोड़, तू मेरे साथ है। आयत 13 में लिखा है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। राजा दाऊद कहते हैं, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मुझे विश्वास है कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। यदि हमारा विश्वास भी ऐसा है कि मैं यहोवा परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो हम खड़े रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यहोवा की बाट जोहता रहे या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यहोवा परमेश्वर की ही बाट जोहनी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की ही बाट जोहते रहे और हृदय में दृढ़ हो जाए। जब हम अपने हृदय में दृढ़ हो जाते हैं तो हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं विश्वास के साथ। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।